Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, today we will do question of cost sheet that is having stock. There are all the stock of raw material, stock of work in progress and stock of finished goods. अब आपको ये सारे इनकी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के साथ फर्दर ट्रांजेक्शन्स मेंशन्ड है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड हैं, सेल्स जो हमने बिल्कुल एंड में डालनी होती हैं कॉस्ट शीट में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए. देन नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, मेंशन ही किया हुआ है, फैक्ट्री का खर्चा है. ऑफिस सैलरी, ये ऑफिस का एक्सपेंडिचर है. जर्नल एक्सपेंस, तो जब आपको नहीं बताया तो जर्नल एक्सपेंसेस हमने किस में लेने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट, ऑफिस का खर्चा है. रेंट ऑफ शोरूम, तो शोरूम हम यूज़ करते हैं सेल करने के लिए, तो दिस इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो नेक्स्ट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इनको हम ऊपर, रॉ मटेरियल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है तो ऊपर प्राइम कॉस्ट में ही डील करेंगे. उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस, ये भी हमारा डायरेक्ट खर्चा है. प्लांट रिपेयर, प्लांट यूज़ होता है फैक्ट्री में, दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इट इज़ ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री का खर्चा है. सेल्समैन सैलरी, दिस इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. नाउ प्रिपेयर कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट हमने बनानी है जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर निकालनी है, प्राइम कॉस्ट की, फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड एंड फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट तक कॉस्ट शीट बनानी है. उसके बाद उन्होंने हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है इन द ट्रेडिशनल फॉर्म. तो ये इस क्वेश्चन में नया पॉइंट आ गया कि भी जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में इनकम स्टेटमेंट बनती है वो बना के जीपी एंड एनपी फाइंड आउट करना है. तो ये जैसे जैसे मैंने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने कॉस्ट शीट में ये सारी आइटम्स पोस्ट कर दी हैं, शो कर दी हैं. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें परचेजेस हम ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे तो हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 1,15,000. उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस ऐड की तो प्राइम कॉस्ट आ गई 2,05,000. इसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिए कि कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो सारे हम ओवरहेड्स फैक्ट्री के में टोटल कर लेंगे. टोटल करने के बाद इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे. अब मैंने आपको ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है तब हमारे पास बिफोर एडजस्टिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो फिगर आएगी दैट विल बी फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड. जब हमने प्राइम कॉस्ट में सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए तो ये हमारे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड दैट इज 2,41,710. आफ्टर दैट वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. ये करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 2,36,710. अब ये था इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जिसमें उन्होंने बोला था कि कॉस्ट शीट बनाओ और उसमें फैक्ट्री कॉस्ट तक की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी. अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि इनकम स्टेटमेंट बनानी है ट्रेडिशनल फॉर्म. अब इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में हमने फाइंड क्या क्या करना होता है. तो उसका एक मैं जनरल व्यू आपको दे देती हूँ. इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं, सेल्स में से हम माइनस करते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ जाएगा GP दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट. इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे जो भी हमारे ऑफिस के और सेलिंग के जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे नेट प्रॉफिट. तो इस तरह से ट्रेडिशनल फॉर्म में हम अब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट.
तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग पर्टिकुलर्स। फिर हमने कॉलम बनाए, ये एक कॉलम जो भी ऐड लेस करने के लिए आइटम्स को, एंड द नेक्स्ट कॉलम इज़ फॉर द फाइनल फिगर्स। तो सबसे पहले हमें सेल्स गिवन है 3,25,000। उसके बाद इसमें हमने माइनस करना है COGS, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास अब गुड्स बेचनी है हमने, मतलब क्या बेचेंगे, फिनिश्ड गुड्स ही बेचेंगे ना, तो उनका फॉर्मूला क्या है COGS निकालने का? अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे इसमें। देखो वैसे जो हमें जैसे +1 में पढ़ाया जाता है कि भी COGS क्या है, हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, परचेजेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी हैव टू मोल्ड आवर फार्मूला अ बिट। तो हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेंगे, इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है, फैक्ट्री कॉस्ट हमने ऐड की जो भी हमें पड़ी थी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है 43,700। फैक्ट्री कॉस्ट हमने निकाली है 2,36,710। इसमें से अब हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो गिवन है 54,000। तो ये चीज़ें ऐड लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा COGS, दैट विल बी 2,26,410। अब इस COGS को हम माइनस करेंगे सेल्स में से, तो जो फिगर आएगी दैट विल बी अवर GP, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 98,590। इसमें से अब हमने सारे अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस करने हैं। तो अब एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो भी ऑफिस के या सेल्स के आपको खर्चे गिवन हैं, जैसे कि ऑफिस सैलरीज, नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, रेंट ऑफ शोरूम, उसके बाद सेल्समैन सैलरीज। तो ये हैं 7,650। इन सब का टोटल करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 39,380। GP में से ये सारे खर्चे जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट विच इज़ 59,210। तो इस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी। सो ऐसे किया जाएगा ये 6th क्वेश्चन। So next question, from the following particulars prepare cost statement showing the components of total cost and profit। अब मैंने अपनी एक वीडियो में आपको मेंशन किया था, बताए थे सारे जो भी कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। तो कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट कौन से हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं मटेरियल के। उसके बाद ट्रांजैक्शंस गिवन है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट खर्चा है, कैरिएज इनवर्ड डायरेक्ट है, वेजेस डायरेक्ट है, वर्क्स मैनेजर सैलरी इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी ये भी फैक्ट्री में जाएगी।
उसके बाद फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड है, पावर एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस जितने भी प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड खर्चे होंगे उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स में पोस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ जनरल एक्सपेंसेस, सो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप डालोगे, सेल्स सबसे एंड में डालनी होती हैं। इनकम टैक्स, टैक्स जो है इनकम टैक्स हो सेल्स टैक्स हो उसको हम कॉस्ट शीट में नहीं डालते। एक वीडियो में मैंने सारी अपनी आपको वो आइटम्स बताई हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती, तो उसमें ये लिस्ट मेंशन है। इनकम टैक्स, डिविडेंड, जो भी हमारे फाइनेंशियल खर्चे होंगे जितने भी, जैसे हमने फंड्स रेज करने के लिए डिबेंचर्स इशू किए थे तो उनका जो इंटरेस्ट है, जो भी फंड्स में ट्रांसफ़र हो रही है, जो गुडविल रिटर्न ऑफ है, सेल टैक्स है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनती। देन नेक्स्ट इज़ सेलिंग एक्सपेंस, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माना जाएगा। सो here is the solution, statement of cost and profit for the year ending this and this। तो हम मेंशन कर देंगे अपने वही particulars, जो डिटेल्स, अमाउंट, वट एवर इट इज़। देन नेक्स्ट इज़ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उसमें ऐड करने हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज के साथ रिलेटेड खर्चे, कैरियज, इनवर्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसमें हम वेजेस ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट खर्चे ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। So the prime cost comes out to be 6,52,500। ये डायरेक्ट खर्चे ऐड हो गए। इसके बाद जो भी आइटम्स मैंने आपको पहले बताई थी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में आनी है, हम वो सारी आइटम्स लिख लेंगे। इनका टोटल आता है, ये वर्क्स मैनेजर की सैलरी, उसके बाद फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की सैलरी, देन नेक्स्ट इज़, तो हम सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेंगे, तो द टोटल कम्स आउट टू बी 1,49,750। अब इसको, तो अब प्राइम कॉस्ट में हमने ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं। सो इसमें हमने प्राइम कॉस्ट भी ऐड की, ये आ जाएगा 8,02,250। दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड। इसमें अब हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज़ 8,07,250। इसमें अब हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देने हैं, जो जनरल एक्सपेंस गिवन है, तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन which comes out to be 8,39,750। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट इज़ 6,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये ऐड लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज़ 8,30,750। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है उसमें ऐड करना है फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये आ जाएगी COGS। COGS इज़ 8,30,750, जिसमें ऐड करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस एंड द फाइनल फिगर विल बी
कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर टोटल कॉस्ट दैट इज 8,40,000। सेल्स हमें गिवन है 8,60,000, so the balancing figure will be profit, that is 20,000. it is our balancing figure. प्रॉपर वैसे भी ऊपर मेंशन कर लो particulars, details and final amount. So this way we will prepare cost sheet. Guys, if you have still any doubt, you can ask me in comment section. Thank you. Please like, share and subscribe.